अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? और दूसरी शख्सियत आप समझ गए मेरे इंट्रोडक्शन से कि जनाब कमर रज़ा एफ़ी साहब मौजूद हैं। जरा एफ़ी भाई से ही गुफ्तगू का आगाज़ से करते हैं। मुबारक हो, दुकानें चल रही हैं? दुकानें तो बाबर की भी चल रही हैं 3 साल से। मेरी दुकान अगर चल रही है तो क्या बुरा लग रहा है आपका मतलब मैं पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जो आप लोग पूरी कम्युनिटी की क्या बाबर की दुकान नजर नहीं आ रही आपको चलती हुई? भाई आप दुनिया की बदतरीन टीमों के खिलाफ बल्ला लेके मैदान में चीते बन के उतर जाते हो हैं, और उसके बाद आईसीसी में आप पिछले 2 साल से उसकी गोद में बैठे हुए चने के झाड़ पे चढ़े हुए ये दिन देखने के लिए थे। तो एक नंबर 1 आईसीसी का, एक नंबर 3 आईसीसी का, एक दोनों ही मेकशिफ्ट ओपनर आपने पिछले 3 साल में कप्तान बन के किया क्या? नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना, 2 टीमें ग्राउंड उतरेंगी, जीते के खा रही है। टीमों की बात क्यों कर रहे हैं? हार पे टीमें हो जाती है क्या हुआ? और जीत पे बाबर होता है। नहीं, ये ज्यादती मत करें आप। एक तो आपने शाहीन की आड़ लेकर आपने मिस्कीन मशाकल बना के वहां पे घूम रहे हैं हम दुबई के अंदर कि अगर मेरा शाहीन होता, यहाँ मेरा शाहीन होता। दूसरा ये कि ये जो नसीम शाह के ऊपर लोग कह रहे हैं कि बड़ी जनाब दिल जीत लिया। भाई ये तो नेदरलैंड से टांगे ऊपर करके लेटा हुआ है। ये 2 ओवर कराता था, मजीद आके इसकी टांगे ऊपर कर दिया करता था। इसकी टांग में क्रैन तो नेदरलैंड से चल रहा है। ये कौन सी गर्मी है आज यहाँ पे लगी है? पाकिस्तान तो 14 साल से खेल रहा है इस गर्मी के अंदर। ये नसीम ही को क्यों गर्मी लग रही है? फिर वसीम आपका वहां से इंजर्ड था, शाहीन को श्रीलंका लेके चले गए, वो इंजर्ड था। इंडियन प्लेयर अनफिट नहीं होते यार हुआ कोई अनफिट? वहां तो 40 साल का आज नहीं होगा, कल नहीं होगा या परसों नहीं होगा। अगर नेक्स्ट मैच किसी में अनफिट होगा यार इस मैच की तैयारी के लिए आप अनफिट बॉलर को लेके उतर रहे हैं आप, और फिर आप ये चाह रहे हैं कि आपको टीआरपी मिले कि नसीम गिर गया वरना हम जीत जाते। यार कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? फिर ये कि आप ये कह रहे हैं कि दुआ दवा, भाई ये क्रिकेटिंग टर्म्स नहीं है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, आप अपने लोगों को बेवकूफ मत बनाए। क्रिकेट के फैंस होते हैं, ये इंडिया पाकिस्तान फैन वाली बातें आने की। ठीक है, मुझे आपको क्या लगता है जो बात कर रहे हैं कि नसीम शाह के ऊपर जिस तरह से क्रैम्प आ गया या रिजवान के ऊपर क्रैम्प आ गया, आप तो खेले हैं ना शारजा में, आपको तो डेब्यू शारजा में हुआ है, तो गर्मी में तो इस तरह की चीज़ें क्रिकेटर्स के साथ होती हैं। डेफिनेटली ये तो पार्सल ऑफ द है कि इंजरी किसी वक्त भी आपको हो सकती है। लेकिन मैं इस चीज़ के बात ज़रूर करूँगा कि इज़ वेरी यंग, मेरे ख्याल से अभी 19 साल की उम्र है, और हम उसको देखते हैं कि हर 2 मैचों के बाद इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। ये अपने ऊपर वर्कआउट सही नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह का इसका एक्शन है, फास्ट बॉलर है, थ्रो का स्प्रिंट के साथ आके बॉल करता है, तो इसकी तो फिटनेस बहुत ही टॉप मोस्ट होनी चाहिए। और हम यही देख रहे हैं कि नीदरलैंड के ख़िलाफ़ भी जो 20 ओवर वो बाहर रहा और उसको वहाँ पर भी प्रॉब्लम आई थी। तो क्या वजह है कि चलें जितने भी ट्रेनर्स हैं या आपके डॉक्टर साथ होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल्स, अब मुझे पता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं कितनी ट्रेनिंग करूँगा तो मैं 100% ग्राउंड के अंदर दे सकता हूँ। क्या वो 100% ट्रेनिंग कर रहा है? और उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? अगर देखें क्रैम्प्स पड़ रहे थे तो गर्मी में तो क्रैम्प्स पड़ेंगे ही आपको। अब इंडिया को प्लेयर्स को क्यों नहीं पड़े? वो भी तो उसी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी लैकिंग तो है, यहाँ तो मैं जहाँ पर आपका प्लेयर जो है वो ऊपर से। महमूद भाई, आप शुएब अख्तर के साथ भी खेले हैं, उसके अगेंस्ट भी खेले हैं, मोहम्मद जाहिद आपके साथ डिपार्टमेंट से भी खेले हैं। आपको नहीं लगता कि जो एक्सप्रेस बॉलर होते हैं ये थोड़ा सा एक स्पेशल केस होते हैं, और वही सिमिलर पोजीशन जाती है नसीम शाह की तरफ के, वो भी एक्सप्रेस हैं, इतना पेस तो किसी के पास भी नहीं है इंडिया में। जाहिद की जो आप बात कर रहे हैं, जाहिद का आपने एक्शन देखा था? जाहिद का बिल्कुल फ्रंट आर्म एक्शन था, बिल्कुल ऐसे इस तरीके ना। उसकी जो प्रॉब्लम आई उसको वो बैक, नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा, जो एक्सप्रेस बॉलर होते हैं उनको फिटनेस के मसाइल होते हैं, इस तरह ऐसे थोड़ी होते हैं कि हर 2 मैचों के बाद आपको फिटनेस का मसाइल आ जाए। यार इतने फास्ट बॉलर्स आपके पहले भी गुजरे जिन्होंने 400 मैचेस कैसे खेल लिए। ये खेल सकते हैं? फिर इसका मतलब है 400 मैच मैं नहीं समझता कि आप असल में पूरी बात लेते नहीं है। सॉरी महमूद भाई, यार आप अजीब बात कर रहे हैं। 20 ओवर कहाँ गायब रहा थर्ड ओडीआई में नीदरलैंड के खिलाफ? ये नसीम, ये बताएं मुझे, 20 ओवर क्यों फील्ड में नहीं है वो? सेकंड ओडीआई में उसने 3 ओवर कराए, फिर बाहर बाउंड्री लाइन पे खड़ा, उसकी टांगे ऊपर करी हुई है। आखिर में जब डेथ ओवर आए, जब वो हर ओवर के बाद बाहर जा रहा था, क्यों? मतलब ये आप क्यों नजरअंदाज कर रही चीजें? पाकिस्तान की टीम में कोई गली मोहल्ले की कोई फ्रेंचाइज की टीम थोड़ी है कोई यार, कि आप बोलने में भी डरे हैं। तो डॉक्टर को फिर पकड़ना चाहिए ना, नजीब सुमरो को पकड़ना चाहिए डॉक्टर। मेरी इतला के मुताबिक इंडियन डॉक्टर रोहित शर्मा के कहने से शाहीन को स्पेशली देखने के लिए, और उसके बाद उसे सजेस्ट किया कि उसको लंदन भेजे। भाई आप इसको कहाँ लिए घूम रहे हैं? आप कोई बारात आई हुई है इधर वली में की? तो फिर जो मेडिकल पैनल है उससे बात करनी चाहिए ना फिर तो। उनके ऊपर अगर यार वो उनको नेग्लिजेंस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है शाहीन के साथ। बाबर के रन डिफेंड करता है पिछले 2 सालों में वो, जिसके ऊपर बाबर घुर्रा रहे हैं T20 में नंबर 1 बन के।
इस पेस पे इस रन पे कौन कर रहा है रन, बताए मुझे आप। सही, लेकिन फिर बाबर के रन कहाँ से भी है तो आप खुश नहीं होते। मूवी तो सबसे ज्यादा इंजर्ड बॉलर है उनका यार, एक बॉल में तुम एक्सपोज हो गए उसकी, जब तक नीचे खिला रहे तुम खूबसूरत ड्राइव में मार रहे हो और पाकिस्तानी शायकीन बेहोश हो रहे हैं उसकी ड्राइवें देख देख के। एक बॉल ऊपर आया, तुम्हें छोड़ने का भी टाइम नहीं था। तुम्हारे बारे में तो ये मशहूर है कि सबसे देर से खेलते हो बॉल तो। महमूद आउट तो कोई भी हो सकता है नहीं, ना। तुम तो सबसे लेट खेलते हो, ये तो कोई बात ही नहीं ना, मशहूर ये तो कोई बात नहीं। जितना कि जितना अच्छा ऊपर पर इंतजाम खेलते थे वो भी आउट हुए। इससे मुत्तफिक नहीं हो क्या कि आप कहाँ मारे बताइए मुझे, ऊपर की बॉल पे कहाँ मारे? आउट तो कोई भी हो सकता है ना, आउट तो कोई भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। बात ये है कि अगर आपको ट्रैप करके आउट किया जा रहा है, पहला विकेट ही बाबर का गिरा है, सही। लेकिन उसके बाद आने वाले बैट्समैनों के यार आप छोड़ क्या सकते किया थे उन्होंने? हाँ? वो बॉल छोड़ सकते थे। और देखिए कोई भी आप गलती मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। छोड़ सकते हैं आपके बारे में क्या मशहूर है कि आप छोड़ सकते हैं। आप सबसे लेट खेलते हैं बॉल को। आपके बारे में लेट खेलना नहीं, बीट करना वो एक डिफरेंट चीज होती है यार, छोड़ना एक डिफरेंट चीज है। इतने बड़े मैच भाई, की ये क्रिकेट तकरीबन में एक अच्छा different महमूद चीज़ इस बात को सेकंड करेंगे, जो क्रिकेट में आपके स्ट्रॉन्ग एरिया होते हैं ना, वो आपके वीक एरिया भी होते हैं। ये तो महमूद और मानेंगे ना दूसरी अहम बात कि आपकी एक जिन और- शॉट्स में नहीं सुन एक- रहे एक सुने चीज़ और सुने दुरुस्त कर दूं मैं कि आपकी। एक सेकंड आप कह रहे हैं कि इंडिया के पास नहीं है भाई, 151 मारी भी है इमरान मलिक ने। इमरान मलिक था इस मैच में, खिला ही नहीं रहे, तो इस मैच में था इमरान मलिक। खिला ही मैं नहीं ये रहे ना बात वो कह तो। रहा हूँ कि उनके लिए अहम नहीं है मैं मैच ये के बात खिलाफ। कह रहा हूँ कि नसीम की जो पेस है वो एक स्पेशल केस है। गर्मी में इस पेस के साथ क्रैम्प पड़ सकते हैं। आप उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि इसको पढ़ लें और किसी को नहीं पढ़ सकते। नेदरलैंड से बता रहा हूँ, आप यहाँ पे लगे हुए हैं यार, अभी तक यहाँ की जान छोड़ दें, आप नेदरलैंड नहीं, से अब पकड़े तुम यहाँ का डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये तो पकड़े वहां से इनको, ये क्यों नजरअंदाज करें? फिटनेस नहीं थी, नहीं थी। इंजेक्शन लगा के खिला रहे थे, आप That's the बताएं main उनको। point। आपको पाकिस्तान से खिलाने के लिए आपको 100% जो फिट प्लेयर जो बैठा है ना, आपको प्रेफरेंस उसकी होनी चाहिए। देखिए ना, एंड में आप आके क्या कहना कि या वो रह गया, उसकी जो 3 बॉलें थी, जो छक्का वो खा गया, सिर्फ इंजरी की वजह से मेरे ख्याल से वो छक्का खा गया जडेजा से। अदरवाइज मेरे ख्याल से वो जिस तरह बॉलिंग कर रहा था, वो छक्का नहीं पड़ता, पाकिस्तान आराम मैच भी जीत सकता नहीं, था। ये कोई तो डिफरेंस नहीं है लेकिन बात यही है ना कि आपकी फिटनेस नहीं थी। अच्छा, आप कह रहे हैं फिटनेस नहीं दी, आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं फिटनेस नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान में एक आदमी ऐसा भी है कि जिसने कहा कि पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी न सिर्फ फिट हैं बल्कि सुपर फिट हैं, इसीलिए ये पाकिस्तानी खिलाड़ी जा रहे हैं। किसने कहा था, आइए ज़रा सुनते हैं। शायद आपको लगता है कि यार ये लड़के खेली जा रहे हैं, इनको रेस्ट नहीं करवा रहे हैं, इनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसकी मुझे भी रिपोर्ट मिलती है बाकायदा। दे आर प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग दिस जॉब। वो टीम का जो डॉक्टर है, फिजियो है, ट्रेनर्स हैं, कोचेज़ हैं, उन्होंने बड़ी एक क्लोज आई इस चीज़ के ऊपर रखी हुई है। मैं तो अपने प्रोडक्शन टीम से कहूँ क्यों दिखाते हैं इनको, नहीं। मतलब इनको दिखाने का मकसद तो मुझे कुछ समझ में आता नहीं, क्योंकि जो ये बात कर रहे होते हैं वो अगले दिन ही वो बात नफ़ी हो जाती है। हालात वाक़यात जो है इनको नफ़ी कर देते हैं। तो एक तरफ कभी कहते हैं ये मामूल जो है वो रेड बॉल के प्लेयर नहीं है, वाइट बॉल के प्लेयर नहीं है, वो बाद में जाके परफॉर्म कर देता है। जो ये बात कहते हैं पता नहीं क्यों दिखाते हैं इनको। अली एक सेकंड मेरी बात है, वो बाकी जो दुनिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, वो अपने प्लेयर्स को, अपने बॉलर्स को या वर्कलोड को कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, मैं इंडिया तो ने पहले- कैसे मैनेज पहले मैं यहाँ पर आ अभी रहा हूँ ना। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने अपने सारे 8 लड़के बाहर निकाल दिए और दूसरे बच्चे भेज दिए, लड़के भेज दिए, उनको ग्रूम भी कर लिया, वो भी जीत के ही आए ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या वर्कलोड आप मैनेज कर रहे हो? आपका वर्कलोड मैनेज ही नहीं हो इनको रहा। किसने रिपोर्ट दी? अच्छा, एक चीज़ होती है, आप नहीं, एक सेकंड, आप नहीं, ट्रैवल कर, एक तो मिनट, दूसरी एक ओर चली जाएगी, हाँ। सुन तो लो ना मेरी बात। आप ट्रैवल करते हो, आप जहाज़ में जब जा रहे होते हो तो आपके पास बड़ी एक कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको डर लग रहा होता है यार ये टूट ना जाए, तो आप उसको क्या करते हो? सेफली उसको फ्रेजाइल करते हो। फ्रेजाइल फ्रेजाइल का एक स्टिकर लगता है ना कि यार इसको ज़रा आराम से लेकर चलना। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी आपका फ्रेजाइल, उसको आराम से लेकर चलो। आपका वो ऐसा जो आपके मेन टूर्नामेंट है, मेन टीम के खिलाफ, वहाँ पर आप उसको यूज़ करो। यार आप नेदरलैंड में उसको खिला रहे हो, आप जिम्बाब्वे भी उसको खिला रहे हो, सब ये हर बातें जगह कर रहे उसको हैं। खिला रहे हो। ये बातें तो सब कर क्या रहे हैं। क्या मतलब ये वर्कलोड का क्या मकसद है यार? किसी पे भी डालोगे, कुछ भी कर लो, उसने कोलैप्स होना है कभी कभी। फास्ट बॉलर है भाई, तो शायद आफरीदी ने भी कहा। अच्छा, इस पे आपको क्या कहें, इनको कौन रिपोर्ट देता है कि सारे लड़के फिट हैं और सब फिट जा रहे हैं? इनकी सारी रिपोर्टें गलत क्यों होती है? देखिए अली, एक तो कोई वो यूनिवर्सिटी नहीं है कि उनकी बात जो है सर्टिफाइड होगी, ठीक है। फिर दूसरी सेलेक्टर है भाई। ये जो इनकी नौकरी लगी हुई है, ये शबो खून मारकर आए हुए हैं। कितने लोगों के ऊपर सीने पे पाँव रख के इन्होंने नौकरी उठाई है। किसके डंडे पर होते हैं ये, किसके बच्चे खिला रहे हैं ये हमें भी पता है यार, ठीक है। ये पाकिस्तान, इस तरह के लोग तो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, जो खुलेआम बैठ के झूठ बोलते हैं मीडिया के ऊपर कि मैंने देख लिया। भाई तू है कौन यार? क्या है तू भाई? तू जो बोल रहा है कि मैंने देख लिया। अच्छा, जो चीज़ कहते हैं अकाउंटेबल होंगे ये, अलग हो जाती है। अब ये बताइए अकाउंटेबल होंगे ये? अकाउंटेबल तो है ही नहीं ना। जब टीम बनाते टीम चेंज हो जाती है।
तो फिर इनको लाता कौन है, किसके मकसद पूरे कर रहे होते हैं यार? ये झूठ बोलते हैं पूरी फॉर्म से बैठ कर, और फिर ये शेडो लेते हैं, कभी शाहीन का, कभी अब क्या नसीम के शेडो में गुजरे कि वो इंजर्ड था। अगर वो फिट भी होता तो भी नहीं जीत सकते थे, तो भी नहीं जीत सकते। ये सबसे बड़ा जुर्म है यार, क्राइम है अगर वो इंजर्ड खेला है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के वाले से, जिस पे अपनी तौर पे आप सब बात भी जो है वो उस पर आपको दुख का इजहार कर रहे होंगे अपनी अपनी महफिलों में, अपने अपने दोस्तों के साथ, और इस महफिल में भी हम उसी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, ये जब आते हैं, जब किसी मौजू पर लबकुशाई करते हैं तो उल्टी बात कर जाते हैं, जो वो बात करते हैं जिसका किसी सारे फसाने में जिक्र नहीं होता कि इनको फिटनेस की रिपोर्ट मिल जाती है। दूसरी तरफ शाहिद आफरीदी अपने मुख्तलिफ शोज़ में ये बात कर रहे होते हैं, अपनी मुख्तलिफ गुफ्तगू में कर रहे होते हैं कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट करो। दीपदास गुप्ता ये बात कर रहे होते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट करो, शाहीन शाह आफरीदी भी, और सब महमूद हामिद जैसे लोग बात कर रहे होते हैं, खबर ज़ैफ़ी जैसे लोग बात कर रहे होते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट होनी चाहिए। लेकिन हमारे चीफ सेलेक्टर साहब कहते हैं कि जनाब सबके सब फिट हैं और सब फिट जा रहे हैं, और जब ग्राउंड में उतरते हैं तो हम देख रहे हैं कि कोई विकेटों के पीछे गिरा हुआ है, कोई विकेटों के सामने गिरा हुआ है, कोई पवेलियन में गिरा हुआ है। यही सब चीज़ें जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान को कल के मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ी हीटेड यहाँ पे आर्गूमेंट थे कबर ज़ैफ़ी साहब के एज यूजुअल, और इस तरह मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप इनसे इख्तिलाफ ज़रूर कर सकते हैं और इनकी राय मुख्तलिफ ज़रूर हो सकती है, लेकिन बात इनकी सच्ची होती है। और बात यही है कि पाकिस्तान की टीम जो इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान पे की क्रिकेट टीम पर होती है, इतनी पाकिस्तान का फेवरेट गेम है ये, उसके बावजूद कंसिस्टेंसी हमारी परफॉर्मेंस में नहीं है। जीतने पर आएंगे तो 10 विकेटों से जीत जाएंगे, और जब रन नहीं करेंगे तो 128 पे 9 आउट हो जाएंगे। और शायद पाकिस्तान की कौम किसी और टीम के खिलाफ तो ये सब बर्दाश्त कर ले, लेकिन जो रिवायती हरीफ है भारत के खिलाफ, उसके खिलाफ ये परफॉर्मेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। और इसकी वजह भी यही है कि टीम के अंदर के जो ये देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो फिटनेस के वसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा है। महमूद भाई, तो इस पर तो अकाउंटेबल जो है पाकिस्तान का जो मेडिकल बोर्ड है, जो मीडिया मेडिकल डिपार्टमेंट है, उस पर क्यों बात नहीं होती? नजीब सोमरो साहब जो हैं, जो साउथ अफ्रीकन ट्रेनर हैं, क्लिफ डेकन हैं, उस पर क्यों बात नहीं होती है? इस पर कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा इस पर? देखिए मैं बताता हूँ कि जो प्रोफेशनल्स ट्रेनर्स होते हैं, जो वो तो प्रॉपर ट्रेनिंग इनको डेफिनेटली करा रहे होती हैं, इनका वर्कलोड मैनेज कर रहे होते हैं कि किसको कितनी ज़रूरत है। ठीक है ना? अब एक मैं हूँ, एक इफ़ी साहब हैं, इनका ट्रेनिंग स्टाइल डिफरेंट होगा इनकी बॉडी के हिसाब से, इंडोनेशिया इनकी डिफरेंट होगी, मेरी एक डिफरेंट होगी, आपकी एक डिफरेंट होगी। हर प्लेयर को उसी तरह लेकर चलना पड़ता है। हमारे यहाँ हमारा मसला थोड़ा सा यहाँ पर मैं देखता हूँ ज़रा डिफरेंट होता है। और फास्ट बॉलर जो है उसको तो अपना खुद इम्पोर्टेंट खुद को देनी है कि यार मैंने अगर अपने आप को फिट मतलब नहीं होऊंगा तो मैं पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाऊंगा, और फिटनेस के ऊपर बाहर हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा, कितने अरसे बाहर रहूँगा। तो ये लड़कों के ऊपर खुद पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितना उस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं या नहीं ले रहे। वो तो डेफिनेटली प्रोफेशनलिज्म तो है, आपके साथ ट्रेनर लगे हुए हैं, हर प्लेयर्स के साथ ट्रेनर लगे हुए हैं, लेकिन आप कितना उसको टाइम दे रहे हैं या आप उसको कितना सीरियस ले रहे हैं, आया कि आप उसको ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अब देखिए ये काफ मसल या क्रैम्प आना, कि गर्मी में क्रैम्प किसी को भी कभी भी आ सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी इंजरियाँ होना लाइक नी आपकी हो जाए, या आपके जो मसल्स फटने लग जाएं, इंजरी हो जाए, ग्रोइंग आपको, इसका इट मीन्स कि आपने वो ट्रेनिंग नहीं की हुई, आपने उनको ऊपर इतना वर्कआउट नहीं किया हुआ कि आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ आपने उसके ऊपर डाली और आपकी वो इंजरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही मेरे ख्याल से देखिए हर जो टीमें हैं वो अपने मेन प्लेयरों का बड़ा ख्याल रखती हैं, उनके ऊपर वर्कलोड, और प्लेयर खुद भी फिर अपना ख्याल खुद भी रखता है। बहुत हामिद साहब बात कर रहे हैं, अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, जब हम कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए आज़ाद कश्मीर में मौजूद थे और 14 अगस्त की जब सेलिब्रेशन हम कर रहे थे, तो बहुत छोटा सा केक का पीस था जो शुएब मलिक के मुंह में जो ओवरसीज़ वॉरियर्स के ओनर डालने की कोशिश कर रहे थे, उनको खिलाने की कोशिश कर रहे थे, और शुएब मलिक ने उसको मना कर दिया क्योंकि वो डाइट पर हैं। और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो फिटनेस शुएब मलिक ने मेंटेन कर रखी है, उसके लिए उन्होंने वो छोटा सा केक का पीस भी खाना जो है वो गवारा नहीं किया। तो ये प्लेयर के अपने ऊपर होता है कि कितना जो है वो अपने प्रोफेशनल कैरियर को देख रहा होता है। ज़रा आपसे कुछ और बात कर लेते हैं। हारिस रऊफ बड़े खुश थे टी शर्ट लेके विराट कोहली से, दूसरे नसीम शाह रोते हुए आ रहे हैं, उस तरफ वो खुशियाँ मना रहे हैं। आपके तो मतलब की बात हो गई है। अली देखें, क्रिकेट एक पैशनेट गेम है पाकिस्तान के लोगों के लिए। आपने नेशनल गेम तो बर्बाद कर दिया जो आपका कौमी खेल था। हॉकी उठाने को कोई तैयार पे भी आप देख सकते हैं फिर भाई, हॉकी उठाने को कोई तैयार नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, और ना पूछने को कोई तैयार है, ना किसी को दर्द है उसके अंदर।
मैंने जो एरा देखा है तो वहाँ हॉकी ओलंपियन जीते और हॉकी देखी है मैंने। तो आप दुआएं नहीं चले भाई इमरान खान को, जिसने इंजेक्शन लगाना बुरी बात नहीं है। इमरान खान ने बताया कि मैं वर्ल्ड कप में इंजेक्शन लगा के खेला, कोई बात नहीं। आपने नसीम को इंजेक्शन लगा के खिलाया, उसमें उतनी ताकत नहीं होगी, वो गिर गया। मगर सीरियल किलिंग की गई है बाकायदा। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में अभी महमूद भाई ये कह रहे थे कि यार वर्कलोड यूँ होता है, यार पाकिस्तान से बड़ा है शाहीन शाह अफरीदी? पाकिस्तान से बड़ा है क्या? कोई भी बड़ा नहीं है पाकिस्तान नहीं से। है ना पाकिस्तान से बड़ा, तो फिर बिठाओ उसको। बाबर को खुद भी बैठना चाहिए, रिजवान को भी बिठाएं। यार आप लोग तैयार, पाकिस्तान का फ्यूचर तैयार नहीं करेंगे क्या? अपनी साजिशें कर आप अपना पूल ऑफ प्लेयर्स वही घुमा फिरा के आगे पीछे कर आके नया दिखाकर खेलते रह जाएंगे पाकिस्तान से? क्या यार आप क्या बेवकूफ समझते हैं लोगों को क्या? और आप पे अगर क्रिटिसाइज किया जाता है तो इस खेल की मोहब्बत में किया जाता है। जितना दर्द आपको पाकिस्तान क्रिकेट का है उतना वहां के लोगों को भी है जो इस क्रिकेट को देखते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप आंखों में धूल झोंक कर और अपने आप को बचा लें किसी भी तरह से। अच्छा, आपने तो जो फ्लेवर जो है वो टेस्ट किया हुआ है मैं पाकिस्तान। तालियां नहीं बजाऊंगा बाबर के नंबर 1 होने पे। मैं वही बात कर रहा हूं। मुझे गुस्सा है इस बात पे कि यार आपने दुनिया की बदतरीन टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी, जब आपसे तवक्को हुई अच्छा खेलने की तो आपने क्या किया आपने? ठीक है। अच्छा, आपने तो वो फ्लेवर टेस्ट किया हुआ है ना, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है। आपको लगता है कि प्लेयर को गिराया भी जाता है, प्लेयर को उठाया भी जाता है और फिर बैकअप भी जो है वो बनाने की कोशिश भी की जाती है, दोस्ती यारी का सिलसिला ऐसा है। ये नहीं कि मैं कहूँगा ये ऐसा नहीं है, ये हर दौर में है कि कुछ प्लेयर्स होते थे कि वो जो आने वाले प्लेयर्स होते थे उनके ऊपर इतना दबाव डलवा देते थे ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, कि वो कुछ प्लेयर ऐसे होते थे बिल्कुल ही दब जाते थे और वो बाहर हो जाते थे। उनकी सोच ही होती थी कि किसी तरह प्लेयर को निकालो, ख़राब करो। तो हर दौर में ये प्लेयर, अभी आजकल का मुझे आइडिया नहीं कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन देखिए सेलेक्ट कौन करता है, खिलाता कौन है? मैनेजमेंट खिलाती है ना। तो मैनेजमेंट को इतना आइडिया नहीं, मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होती, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा ना। अभी आप जैसे कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, तो शाहीन को अगर वो कहेंगे नहीं आपने नहीं खेलना, दैट्स इट, मेरी ये प्लानिंग है, मैं एज ए कोच मैं आपको नहीं खिलाऊंगा इस सीरीज के अंदर, आपको मैं रेस्ट देना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप उसको खुद ही खिलाना चाहते हैं तो वो तो खेलेगा, तो खेलेगा। अपने रन बचाने हैं ना भाई। बात यही है ना, मसला ये है जो मैनेजमेंट, जब तक मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होगी। आप मुझे ये बताइए वो लड़का कैसे खेल गया? अच्छा, मैं एक और सवाल है, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आसिफ अली कैसे खेल गया? आरिस कैसे खेल गया था मुल्तान में वनडे, कैसे खेल गया? सही। तो पूछने वाला है स्कॉटलैंड से, वो नेदरलैंड में भी खेल गया। कैसे नेदरलैंड चला गया फिर वो? और मोहम्मद यूसुफ कैसे को, चला रिजवान गया? को देख के शर्म नहीं आती कि भाई तुम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हो, तुम इतने बड़े बल्लेबाज हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी कि रिजवान कल ऑफ स्टंप पे रन कैसे ले रहा था? ठीक है। हर बॉल को कब तक लपेटोगे लेग पे, आंखों में धूल पाकिस्तानियों के कब तक झोंकोगे यार? तुम मेकशिफ्ट हो रहोगे। सूर्या कुमार यादव ने 2 मैचेस में ऐसा परफॉर्म किया कि वो नंबर 1 रैंकिंग के करीब आ गया। क्या इंडिया ने उसको खिलाया पाकिस्तान के खिलाफ? पंट को भी नहीं खिलाया, पंट को भी वार करते। देखिए जो टीम डरेगी हार से उसका हाल यही होगा, उसके बॉलर भी गिरेंगे और वो कप्तान भी गिरेगा। आप पाकिस्तान का फ्यूचर का सोच ही नहीं रहे यार। तकरीबन 63 प्लेयर्स इंडिया ने आजमाए अपने T20 वर्ल्ड कप से अब तक। कहीं वो अपनी सेकंड स्टैंड भेज रहे हैं, कहीं थर्ड स्टैंड भेज रहे हैं। उनको डर नहीं है कि रोहित शर्मा या विराट कोहली ये जो बात कर रहे हैं ना ये जो बात कर रहे हैं ना इफी भाई, बैकअप तैयार करना, यही मैं बात कर रहा हूँ कि क्या हमारे मिडिल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर नहीं है? एक बात बताओ ना, आप T20 की टीम बनाते हो, घूम फिर के वही आसिफ अली, वही पॉलिश करके वही ले आते हैं, लेफ्ट वही इफ्तिखार। मतलब इट मीन्स के जो आपकी एकेडमी है और जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वो आपको बैकअप को तैयार करके दे ही नहीं रहे, स्काउटिंग नहीं हो रही। इट मीन्स कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऐसा प्लेयर नहीं होगा अच्छा मिडिल ऑर्डर जिसके ऊपर काम करके आप निकाल के लेकर आए। और इन प्लेयरों के रिलायबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कल एक्सपोज हुए ना, कल बाबर आउट हुआ, एक्सपोज हुए ना बाकी। अब ये 10 ओवर ये खेल लेता, फिर रेफरी चीखता कि नहीं यार वो 10 ओवर यूं खेल गया, यूं कर गया। ओ भाई तुम आपके पास मिडिल ऑर्डर है ऐसा कि उसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते यार, 4 ओवर नहीं खेल सकते। हर बंदा आता है छक्का मारना चाहता है यार, ग्राउंड शॉट्स, इम्प्रोवाइजेशन, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से मारा, 4 मिला है, इधर कवर के ऊपर से मारा यार, हर बॉल में महमूद में एक मिनट चलता मुझे मैं ये कह रहा हूँ। तो इसमें गलती किसकी है?
गलती उनकी है जो आपने पूल ऑफ प्लेयर्स ही नहीं बनाए। आपके पास मुझे बताओ ना मिडिल ऑर्डर में कौन सा ऐसा प्लेयर आप तैयार कर रहे हो, और जो प्लेयर बेचारे तैयार हो रहे उनको आप खिलाते नहीं हो। जैसे कामरान गुलाम उसने रन असद शफीक ने भी 100 किया है, बड़ा साफ सुथरा 100 किया है। अभी चले यहाँ पर रहने दें, केपीएल में भी 100 किया है। बाबर को टेस्ट में साहबजादा फरहान आपका बड़ा ज़बरदस्त एक T20 का प्लेयर है। आपको आप उन लड़कों को लेकर चलें तो यार, आप छोटी सीरीज के अंदर भी आप इन्हीं प्लेयरों को खिलाओगे तो यार फिर कैसे प्लेयर ग्रूम होगा? अरे छोटी सीरीज में भी स्ट्राइक रेट वही रहता है इनका। अबे भाई छोटी टीम मिल गई है तो फोड़ फाड़ के खत्म करो उसको। जैसे इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 498 मार दिए, उसके बाद 350 से ऊपर ही मारे हैं। आपने पूरी सीरीज में पहला मैच आपके गले को आ गया, दूसरा गले को आ गया, तीसरा आप बच गए। सही यार आप दुनिया की बदतरीन लोएस्ट रैंक टीम उससे भी टीम से भी बराबरी का मुकाबला करके खेले। अच्छा उसमें यार चौड़े बन रहे हो, ये मतलब ये जाति मत करो। अच्छा मैं बताइए, ये तो चले अभी नीदरलैंड पे बार बार जा रही है। ये बताएं कि अब जो हमारा जो डोमेस्टिक अभी T20 हो रहा है या हमारा PSL होता है, ये T20 के यही 2 टूर्नामेंट है जो प्राइम टूर्नामेंट है हमारे, फिर ये इसको हम लपेट कर रखते हैं जब हमें प्लेयर चाहिए ही नहीं है तो यही सब नहीं खेल रहे हैं। यही मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ कि वो किधर हैं स्काउट्स आपके, वो जो सेलेक्टर्स जो जिनकी आई है कि यार अब मैं कमेंट्री कर रहा हूँ या मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ, मुझे ये प्लेयर लगा यार इसमें गट्स है, इसको निकाला, इसने परफॉर्म भी किया, इसने मैच विनिंग इनिंग भी खेली। मैं आगा जैसे खेला, आगा ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, उसने मैच जिताया आपको। मैंने खुद देखा उसको, उसने फिनिश किया सी थ्रू जिसे कहना चाहिए। एक प्लेयर में मुझे नज़र आया यार ये तो एंड तक जाता, 100 भी किया और पूरा मैच जिता के निकला। इस बंदे में, इस बच्चे में है साहबजादा फरहान, मैं नाम ले रहा हूं। हारिस सोहेल अगर फिट होते हैं तो ये प्लेयर्स ऐसे यार इनको ग्रूम करो भाई। ये प्लेयर ऐसे हैं, इनका बल्ला यूं चलता है, बल्ला जिस प्लेयर का बल्ला ऐसे चलता हो ना तो उसके लिए रन्स रुकना मसला ही नहीं होता, वो पूरे ग्राउंड में खेल रहा होता है। ये प्लेयर ऐसे हैं, ये पकड़ते हैं कुल्हाड़ा टाइप। सॉरी टू से आसिफ अली, उसकी तो टेक्निक ही नहीं, बेसिक टेक्निक ही नहीं है ना उसकी। कल उसको उसने मजे से रिसीव करा लिया, उसने उसका हाथ ही नहीं देखा कि कहाँ वो बॉल कर रहा, क्या उसने स्लो रन किया एंड में, उसने बस चला दिया। सिंगल भी मिस किया और 4 ओवर पड़े में यार अली, मतलब आप कितनी इनिंग है? अभी मुझे स्टैट्स इफी ने आते वक्त बताएं अभी कितने 21 मैं आपको बता रहा हूँ स्टैट्स बताना। हार्दिक पांड्या ने कल मैच जिता दिया पाकिस्तान को, ठीक है, और वो तकरीबन 50 के करीब T20 खेल चुके हैं, ठीक है। अच्छा उनका अच्छा जो कैरियर है वो ODI में, T20 में हमेशा से फारिग रहे हैं। अब भाई पाकिस्तान के खिलाफ जिता दिया तो उसको पाकिस्तान के एक स्टैटिशियन है वो कह रहे हैं कि अगर हार्दिक पांड्या पाकिस्तान से खेल रहा होता तो पाकिस्तानी फैंस जो हैं क्रिकेट के इसकी ऐसी की तैसी कर देते। ये देखें 50 T20 खेल के से एक मैच जिताया यार। तो वो छक्के मारने वाले को, छक्का ब्रांड जो है वो, उसको तो तुम ऐसे पेश करते हो कि शायद वो बॉलें ऐसी मारता है कि चांद पे जाती है छक्के की। यार 36 T20 इनिंग है उनकी, खेले तो 40 है उन्होंने, मगर मैंने सिर्फ 36 बताया उनको, ये बोल करके भाई जरा आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 36 में से 21 T20 ऐसे हैं इनके जिसमें 9 से भी कम रन है उनके, 17 का एवरेज है उनका। अब बताइए यार अगर 40 T20 तुम अपने गोद में बिठाकर उसको खिलाते रहोगे तो पाकिस्तान में वो माएँ जो अपने बच्चों को ग्राउंडों में बैठती हैं धूप में काला होने को, रगड़ा लगाने को, वो कब रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को यार? और मिडिल ऑर्डर का मकसद ये नहीं होता कि आप 100 से 150 छक्कों की प्रैक्टिस करें। अगर आप मिडिल ऑर्डर पाकिस्तानी क्रिकेट देखें, महमूद हामिद मिडिल ऑर्डर में खेले, और ये एक बात और नसीम शाह के लिए आप लोगों का बड़ा दिल दुख रहा है ना। 2019 से है ये, वकार यूनुस गोद में लेके उतर गए थे 16 साल का इनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 दिन तक भगाया था उसने डेविड वार्नर ने इनको वापस। यार 3 साल 4 साल पाल रहे हो तुम उसको, और फिर नीदरलैंड के खिलाफ 5 विकेटों पे तुम बोल लो तालियां बजाओ, कैसे है यार? ठीक है, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के हवाले से जिन प्लेयर्स के नाम लिए, महमूद हामिद ने जिनके नाम लिए हैं, या जिन प्लेयर का हारिस सोहेल है, अगर आप हारिस सोहेल को कंपेयर करते हैं, खुशदिल को कंपेयर करते हैं, या साथ साथ साहबजादा फरहान का इन्होंने नाम लिया, कामरान गुलाम जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, अभी उन्होंने कश्मीर लीग के अंदर भी चंद बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, बॉलिंग का भी एडवांटेज है, लेकिन न जाने क्यों जो है जिन प्लेयर को मुसलसल खिला रहे हैं उन्हीं प्लेयर्स को मुसलसल खिला रहे हैं, और फिर इसी किस्म के नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं। कल मैच सुनते हैं, बस यही प्लान था कि हम जितना गेम को डीप लेके जाएं उतना अच्छा है, और जिस तरह नसीम ने बॉलिंग कराई वो काफ़ी अच्छा था, और स्टार्ट में भी उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, क्रूशियल विकेट लेके दी, और डेथ में भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अनफॉर्चुनेट नहीं लगी 50 रन की, तो वो थोड़ा सा वो काफ़ी हमारे लिए फाइट बैक के लिए काफ़ी
काफ़ी अच्छा था। और बाकी लोग भी, आप लोग भी इसी तरह से सुनते आ रहे हैं, ये 15-20 रन जो शॉर्ट हैं ये कब पूरे होंगे, ये 15-20 रन क्यों हमेशा जो है वो शॉर्ट रहते हैं? मतलब आप भी ये सुनते आ रहे हो कि अपने बचपन से सुन। नहीं, ये तो हमेशा से बात है, लेकिन देखो चीज़ होती है जब आप खेलने जब जाते हो ना, जो आपकी स्ट्रिप्ट है, जो पिच है, आप उसको बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये पिच पे क्या कर सकते हैं, इस पे कितना टारगेट होना चाहिए। ठीक है, 150-160 रन डेफिनेटली इस पिच के ऊपर बहुत अच्छे थे। जिस तरह का इस पर बाउंस था, गेंद टर्न भी ले रहा था, इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा था, तो बॉलिंग के लिए तो बहुत अच्छा पिच था, बैटिंग के लिए इतना अच्छा साजगार नहीं था। लेकिन जो अच्छे बैट्समैन होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। 20 ओवर का मैच होता है, आपके पास 120 बॉलें तो होती हैं ना, आपको अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा अगर टाइम भी ले लेते हैं तो आप मैनेज कर जाते हो, आपके पास हैं ऐसे प्लेयर्स कि आप उसको मैनेज Shot कर selection में बात लेकिन सारी, हाँ। मेन इंपॉर्टेंट है कि आपकी शॉट सिलेक्शन। यार आपको पता है बाउंस अच्छा हो रहा है, आप उसके ऊपर क्यों ट्रैप हो रहे हो भाई? मसला ये यहाँ पर आ गया है। पहले भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तानी बाउंसर्स के ऊपर ट्रैप हुए थे। आई थिंक वर्ल्ड कप का मैच था पाकिस्तानी को, उन्होंने बाउंसर के ऊपर इनको ट्रैप किया था। बिल्कुल short ball इट मीन्स कि पाकिस्तानियों के ऊपर दूसरी टीमें वर्कआउट करके आ रही है कि इनको कहाँ पर पकड़ना है, आपके बैट्समैनों को कहाँ पे पकड़ना है। तो फिर आपका एनालिस्ट जो बैठा हुआ है, आपने जो इतनी बड़ी फौज आपके साथ बैठी हुई होती है, वो क्या सामने वाले के लिए वर्कआउट नहीं कर रहे हैं कि वो किस तरह, उनको किस तरह इन्होंने बॉलिंग करनी है। हारिस रऊफ का वो ओवर, पांड्या जिस तरह उसने हिट आउट किया, अगर आप उसको देखें तो वहाँ पर हारिस ने और ज़ोर से बॉल करने की कोशिश की, वहाँ पर उसने चांस भी नहीं लिया कि मैं स्लोअर वन कर दूँ, उसका मिस हिट हो जाए। जब आपको एक लेंथ के ऊपर इतनी ज़ोर से उसने मिड विकेट पे चौका कराया था, आपने दूसरा बॉल फिर वही उसी लेंथ के ऊपर किया आपने बॉल। तो यहाँ पर क्या होता है कि कप्तान को भाग के आना होता है कि यार कहाँ पे खड़ा हुआ, उसको देखो, तुम बिल्कुल डीप खड़ा हुआ है, वो किस चक्करों में खड़ा हुआ है कि आपकी यॉर्कर के लिए खड़ा हुआ है। तो आप उसको कोशिश तो करो कहीं कुछ और करने की, आप उसी लेंथ के ऊपर बॉल किया, उसने आपको वहीं पे 2 चौके और छक्का लगा दिया, तो मैच वहाँ से आपको निकाल दिया। तो आपने बॉल करने से पहले आपको बहुत सारी वर्कआउट करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, समटाइम गलतियाँ होती हैं, लेकिन गलती पे गलती फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होती प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर। देयर इज नो एक्सक्यूजेज ऑन प्रोफेशनल क्रिकेट कि पिच में यूँ था तो हमें पैर ने गलत आउट दे दिया, हम टॉस हार गए। दिस इज दे आर द 3 एक्सक्यूजेज। ये ऑल आप एक्सक्लूसिव है, ये कहना है महमूद हामिद साहब का। मजीद गुफ्तगू वो आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि जो क्रिकेटर्स हैं उनका क्या कहना है और अक्रॉस द बॉर्डर लोगों का क्या कहना है। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के मैसेजेस हैं, ये आप शाहिद आफरीदी का इस वक्त ट्वीट देख रहे हैं कि जहाँ पे शाहिद आफरीदी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। व्हेन टू स्ट्रॉन्ग टीम्स प्ले अ बिग मैच एंड टेक इट डाउन टू द लास्ट बॉल, देन यू नो द फैंस हैव वन एज वेल, बिकॉज दैट्स वी वांट टू नो। और साथ साथ उन्होंने हार्दिक पांड्या की भी तारीफ की, भी साथ साथ जडेजा की के लिए कहा है। यहाँ पे सचिन रमेश तेंदुलकर ने कि फिटनेस जो है वो फास्ट बॉलर के हवाले से उन्होंने बात की है, प्रेशर की बात की है, और साथ साथ उन्होंने जो रविंद्र जडेजा उसकी बात की। साथ में शोएब अख्तर, इंडिया से मैच हो, शोएब अख्तर बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। व्हाट अ फाइट बैक बाय पाकिस्तानी बॉलिंग यूनिट, इंडिया का केम आउट स्ट्रॉन्गर इन द एंड, व्हाट अ मैच। इसके अलावा जो अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया से जो एक ट्वीट है कमाल राशिद कुमार का, वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर फ्रेंडली थे कि उनको इंडियन प्लेयर के साथ ऐसा लगता है कि उनको जो है उनको IPL ये खेलना चाहिए, वो IPL खेलना चाहते हैं। ये जनाब कमाल राशिद साहब का कहना था। लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जज्बात में कमाल राशिद साहब ने ज़्यादा बात कर दी होगी। IPL खेलना ना खेलना ये प्लेयर डिसाइड नहीं करते, ये बोर्ड डिसाइड नहीं करते, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इफ़े भाई से पूछते हैं ज़रा कि ये जो ट्वीट है ये कि IPL के लिए कोई दोस्ती बना रहे थे, ऐसा लगा आपको? देखिए जो फैंस होते हैं ना अली, एक तो मैं आपको ये एक दफ़ा और दोबारा याद दिला देता हूँ, ये क्रिकेट के फैंस होते हैं, ये इंडिया पाकिस्तान के फ़ैन नहीं होते। आप फुटबॉल देखते हैं, कभी आपने सुना है कि ये इंग्लैंड के फ़ैन है, ये जर्मनी के फ़ैन है? फुटबॉल फैंस कहा जाता है उनको। तो स्पोर्ट्स के फैंस होते हैं भाई, इनका ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं होता। आप कहीं से भी बैठ के किसी को भी पसंद कर सकते हैं। विराट कोहली की पाकिस्तान में मोहब्बत है क्या? वो तो इंडियन है, वो तो भाई वो फैन है ना उसके यार। वो तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं, ये एक एज अ फैन कह रहे हैं वो, कि उनको खेल अच्छा लगता है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, तो वो कह रहे हैं कि भाई उनको होना चाहिए, तो होना चाहिए। नहीं, ये तो ना मिस्टर मोदी को पता है ना मिस्टर शहबाज शरीफ को पता है, दोनों प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, अब ये जब ये फैसला करेंगे तो भाई हो जाएगी क्रिकेट। तो पाकिस्तानी कोई चांद पे थोड़ी रहते हैं कि आने में टाइम लगेगा, वो तो फ्लाइट पकड़ेंगे चले जाएंगे खेलने के लिए, खत्म बात। ठीक है, आप क्या कहते हैं इस पर कि आपको लगा फ्रेंडली जेस्चर था कोई? फ्रेंडली था तो नज़र तो आया कि फ्रेंडली। लेकिन ये जो रीज़न एक बनाया, देखो एक बात बताता हूँ, जब ग्राउंड के अंदर कोई भाई, कोई फ्रेंड, कोई नहीं होता, बस
मैंने उस प्लेयर को आउट करना है, वो जो अंदर मेरे सामने बैटिंग कर रहा है, मुझे उसको आउट करना है, और जब मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो मैंने इस बॉलर को कूटना है, फिर मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें मतलब होती हैं कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक समटाइम हमारे प्लेयर कर रहे थे, लेकिन मैंने इंडियंस को एक चीज़ देखी है, बहुत ही सीरियस क्रिकेट में होते हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते प्लेयर्स के साथ। हमारे प्लेयर मुसलसल जो है हंस रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं, वो ऑकवर्ड लगती हैं। देखो जब जीत रहे होते हैं ना तो सारी चीज़ें आपकी छुपती हैं, लेकिन जब आप हारते हो तो फिर सारी चीज़ें सामने आती हैं, छोटी छोटी जो भी होती है ना वो भी सामने आती है। तो मेरे ख्याल से इंसान को एक जैसे रहना चाहिए, और हार जीत तो देखिए दो टीमें खेलेंगी, एक हारेगी एक जीतेगी, लेकिन मैच किस तरह हुआ, हम बैठे हैं मैच को एनालाइज करने के लिए कि मैच में क्या गलतियाँ की, इंडियंस ने क्या गलती की, वो जीत गए लेकिन उन्होंने भी गलतियाँ की बहुत, ठीक है ना। कल जिस तरह हमने बात की थी कि विराट ने जिस तरह की शॉट मारी उसको क्लास के मुताबिक नहीं थी, और फिर कप्तान ने जिस तरह उनकी शॉट मारी वो भी नहीं बनती थी। फिर हमारी तरफ से जडेजा जब बैटिंग करने आया तो हमने चांस ही नहीं लिया ऑफ स्पिनर के ऊपर, कि वहाँ चांस लेते शायद एक जल्दी विकेट गिर जाती, क्योंकि उन्होंने जडेजा को भेजा ही इसीलिए था कि आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक राइट आर्म लेग स्पिनर। लेकिन इफ्तिखार को आप चांस ले सकते थे ना, इफ्तिखार यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इफ्तिखार पे आप चांस ले। तो हम एनालाइज करने के लिए बैठे कि आपने कहाँ किसने गलती की, किसकी वजह से मैच का टर्न हुआ। जैसे मैंने हारिस रऊफ की बात की कि उसने जो ओवर किया वो इतना अच्छा ओवर नहीं था, उसको वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए था। कोशिश तो करता, होना ना होना डिफरेंट बात है, इंटेंट शो करना, इंटेंट शो करता। लेकिन अभी जिस तरह कमर रज़ा साहब और महमूद हामिद साहब बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है, इतनी तौर पे अपने हिसाब से मैच को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन दीप दास गुप्ता जो भारत के साबिक विकेट कीपर बैट्समैन है और बड़े ज़बरदस्त वेल नोन क्रिकेटर कमेंटेटर हैं, उनसे जब हमारी पाक भारत मैच के हवाले से गुफ्तगू हुई तो उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं।